दिनांक 2 मार्च 2025 को हरियाणा प्रदेश में होने जा रहे मतदान के विषय पर हरियाणा तेज खबर की टीम ने गुरुग्राम से जागरूक नागरिक और पंजाबी बिरादरी महासभा गुरुग्राम के कार्यकारिणी सदस्य राजीव कुमार से इसी विषय पर बातचीत की। इस समय हमारे बीच मौजूद हैं पंजाबी बिरादरी महासभा गुरुग्राम के कार्यकारिणी सदस्य और गुरुग्राम के जागरूक नागरिक श्री राजीव कुमार जी। हम बातचीत करते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि 2 मार्च को एक छोटी सरकार का गठन होने जा रहा है, मतदान होने जा रहा है पूरे हरियाणा प्रदेश में, तो आप गुरुग्राम वासियों से अपना क्या संदेश उन्हें पहुँचाना चाहेंगे? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हम सबको वोट देने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। हम सब सोच रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, मेयर बीजेपी का बन रहा है, लगभग सारे वार्ड में पार्षद बीजेपी के बन रहे हैं, लेकिन बनेंगे तो तब जब हम वोट देने जाएंगे। कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में हुड्डा सरकार हरियाणा में जो आनी चाहिए थी नहीं आई, क्योंकि उनको ओवर कॉन्फिडेंस था हम तो जीते पड़े हैं। बिना वोट के तो कोई जीत नहीं सकता। वोट कोई देने गया नहीं, जलेबियाँ पहले तैयार हो गई। प्रशासन चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो, प्रशासन सारी सुविधा भी देता है। इलेक्शन कमीशन चाहता है कि निष्पक्ष चुनाव हो। इलेक्शन कमीशन ने घर तक बूथ, सोसाइटी के दरवाजे तक बूथ बना दिए ताकि आप मतदान कर सको। आप सबको मतदान करने जाना चाहिए, और जाना है तभी एक बढ़िया सरकार बन सकती है। सर, मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि 2 मार्च को मतदान होने जा रहा है, तो गुरुग्राम के आम नागरिक क्या सोचकर अपना मतदान करें? सबसे पहले तो सीधी बात है, ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए। अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो छोटी सरकार भी बीजेपी की हो तो बहुत अच्छा है। नहीं तो क्या है कि पार्षद कहेगा मैं तो जीत गया, लेकिन सरकार हमारी नहीं है, काम नहीं करने दे रही। ऐसा हो या ना हो, लेकिन आप ऐसे पार्षद को चुनते ही क्यों हो जो 5 साल सिर्फ यही कहता रहे कि भैया मुझे तो काम नहीं करने दे रही। इससे अच्छा तो आप ट्रिपल इंजन की बहुत बढ़िया सरकार बनाओ, और सबका निशान सिर्फ एक ही है, कमल निशान, और कुछ है ही नहीं। सर, मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि हर बार ये देखा गया है कि प्रशासन और चुनाव आयोग हर बार व्यवस्था करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, फिर भी लोग कम मतदान तक पहुँचते हैं। इसका क्या कारण मानते हैं? सबसे बड़ा कारण तो मैं मानता हूँ कि छुट्टी के आसपास जब होता है, इस बार भी मतदान संडे को है। वैसे तो संडे के दिन लोग ये ना सोचे कि ये तो हमारे आराम का दिन है, अगर मंडे होता तो हम छुट्टी मिलती तो हम वोट करते। ये आराम का दिन नहीं है, ये तो हमारे संविधान को बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए। जब तक हम मतदान नहीं करेंगे तब तक हम सरकार की कोई भी कमी नहीं कह सकते कि सरकार ने ये नहीं किया या वो नहीं किया। आप मतदान करो और भरपूर मतदान करो, जो सरकार बनेगी फिर वो अपने आप काम करेगी। सर, एक बहुत ही मैं अहम सवाल मैं करना चाहूँगा कि सरकार ने इस बार ऐसी व्यवस्था की है कि पब्लिक ही अब डायरेक्ट मेयर को चुनेगी। अब तक देखा गया है कि पार्षद ही मेयर अपने चुना करते थे, तो इसका क्या फ़ायदा होने जा रहा है? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि सारी पब्लिक 9,53,000 वोट हैं, वो अपने वोट से मेयर को चुनेंगे। इससे पहले क्या होता था कि आप 35 पार्षद हैं, 36 पार्षद हैं, फिर वो पार्टी को ना छोड़ के पैसा देखते थे, कभी इधर कभी उधर। तो मेयर का पद ऐसा हो जाता था कि जिसका जो जितना पावरफुल है वो मेयर बन जाएगा। इसमें क्या है कि हमारे पास 2 ही विकल्प है, एक कांग्रेस की मेयर का कैंडिडेट है, एक बीजेपी की कैंडिडेट है। तो बहुत अच्छा है कि डायरेक्ट जनता चुनेगी, और उसके बाद पार्षदों से काम कराना मेयर का काम है। यानी आप मानते हैं कि सरकार ने भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर दिया इस बार? ये भ्रष्टाचार हटाने का बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर पार्षदों को मेयर चुनना पड़ता तो इसमें कोई डाउट नहीं, उसमें भ्रष्टाचार हो सकता था, 100% हो सकता था। सर, आप हमारे माध्यम से आने वाली दिनांक 2 मार्च को गुरुग्राम की सभी जनता को अपनी ओर से क्या उन्हें मैसेज देना? मैं कहूँगा कि सब जनता को सबसे पहले तो वोट देने ज़रूर जाना है। अगर जब तक हम वोट नहीं देंगे तो हम बहुत बढ़िया सरकार नहीं बना सकते। प्रशासन हमेशा कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, सहूलियत देता है, नज़दीक से नज़दीक आपके पोलिंग बूथ होते हैं, घरों तक पोलिंग बूथ आ गए, सोसाइटी के गेट तक पोलिंग बूथ आ गए, सोसाइटी के अंदर आ गए। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवा रहा है और पूरी फैसिलिटी दे रहा है। अब हमारा ये दायित्व बनता है कि हम संडे को पहले मतदान करें, फिर जलपान करें।
सर एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जैसे कि आप पंजाबी बिरादरी महासभा गुरुग्राम के कार्यकारिणी सदस्य हैं, तो क्या आपकी सभा साथ देने जा रही है कमल के फूल का? भाई साहब ऐसा है कि पंजाबी बरादरी नहीं, 36 बरादरी कमल के निशान के साथ हैं। राजरानी मल्होत्रा जी को मेयर बनाना चाहते हैं, सबने मन में ठान लिया, चाहे वो यादव महासभा हो, चाहे जाट बरादरी हो, चाहे सिख समुदाय हो, चाहे हमारे ब्राह्मण समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, कोई ऐसी बरादरी है नहीं जो इस समय मोदी जी का साथ ना दे या नायब सिंह सैनी जी का साथ ना दे या हमारी मल्होत्रा जी को मेयर ना बने। सब ने ठान लिया है, सारी 36 बरादरी है, सबका समर्थन है। बस अब ये देखना है कि कितने मार्जिन से राजरानी मल्होत्रा जी जीतती है। धन्यवाद।